ईरान युद्ध के 39वें दिन अमेरिका से यह बहुत बड़ी खबर आई है। ट्रंप का डूम्सडे प्लेन अमेरिकी परमाणु युद्ध कमांड सेंटर के ऊपर दिखा है। कमांड सेंटर के ऊपर ये प्लेन, डूम्सडे प्लेन जिसे कहा जाता है, वो नजर आया है। इसके मतलब, इसके मायने क्या हैं, ये बात होगी। नेब्रास्का में ऑफवर्ड एयरफोर्स बेस पर डूम्सडे प्लेन दिखा है। ट्रंप का इमरजेंसी कमांड विमान है डूम्सडे प्लेन, और इसके नजर आने के मायने क्या हैं, मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर युद्ध की प्रबल आशंका यहां पर देखने को मिल रही है। डूम्सडे प्लेन न्यूक कमांड सेंटर पर नजर आया है, दिखा है। तो देखिए, न्यूक्लियर सेंटर पर डूम्सडे प्लेन, परमाणु युद्ध की क्या प्रबल आशंका है, सवाल तो यही हो रहा है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। अचानक अमेरिकी आसमान में दिखा ट्रंप का डूम्सडे प्लेन। न्यूक्लियर वॉर कमांड सेंटर के ऊपर यह नजर आया विमान, और नेब्रास्का में ऑफवर्ड एयर फोर्स बेस के ऊपर कई बार चक्कर इसने लगाए। बोइंग E-4B नाइट वॉच है ट्रंप का इमरजेंसी डूम्सडे प्लेन, और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से इंटरनेशनल मीडिया को मिली है इसकी जानकारी। E-4B ने 6 चक्कर लगाए, फिर स्टोहन की ओर यह उड़ गया। बड़ी बात क्या है, यह भी देख लेते हैं। ऑफवर्ड एयरफोर्स बेस यूएस न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। न्यूक्लियर युद्ध जैसी स्थिति में यह बाहर निकलता है, तो इसके बाहर निकलने, आसमान में चक्कर लगाने के मायने क्या हैं, यही सबसे अहम सवाल है। तो ट्रंप का जो डूम्सडे विमान है वो कितना घातक है, कितना खतरनाक है, यह भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके दिखाई देने और इसके मूव करने से ही सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। ट्रंप का डूम्सडे विमान कितना खतरनाक है, जरा इसके बारे में भी समझते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए फ्लाइंग रेडियो स्टेशन जैसा है E-4B। कमांड सेंटर के तौर पर यह काम करता है, यानी E-4B एक कमांड सेंटर जैसा विमान है। सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद मिलिट्री पोस्ट से ये कनेक्टेड रहता है, और मिसाइल फैसिलिटी से बात करने के लिए काम आता है। न्यूक्लियर हमले को कंट्रोल करने में ये सक्षम है विमान, और खास एंटेना के जरिए परमाणु पनडुब्बी को संदेश मिलता है। इसी वजह से इसे प्रलय का विमान कहा जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसे समय में ये क्या कर रहा है हवा में, ये क्यों नजर आया है। ट्रंप की धमकी, उनकी चेतावनी, उनका अल्टीमेटम, और उन सब के बीच डूम्सडे प्लेन। बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारे सवाल हैं समीर। जी हाँ, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और आपको इजराइल भी लिए चलेंगे। चंचल बंगा, जो कि इजराइल में बेस्ड एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तेल अवीव से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त वॉर जोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेल अवीव से ही हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डूम्सडे प्लेन का जिक्र हो रहा है। इस युद्ध में आगे न जाने क्या होगा, कितनी तबाही, कितनी बर्बादी अभी और दुनिया को देखनी बाकी है। इन तमाम सवालों के बीच इसके मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं, ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं ईरान को। देखिए समीर, अफसोस की बात यह है कि ये जंग इसी बात को लेकर शुरू हुई थी कि हम ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना है। लेकिन अब जबकि 40 दिन पूरे होने में 1 दिन बचा है, तो वैसी स्थिति में नौबत यहाँ तक आ गई है कि कभी इस जंग में परमाणु हादसे को लेकर आशंका बनी रहती है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो बुश शहर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ था, उसको लेकर कल IAEA की एक रिपोर्ट आई कि न्यूक्लियर प्लांट से केवल 75 मीटर दूर जाकर मिसाइल गिरी थी। तो मतलब समझिए कि क्या हो सकता था। और ऐसी स्थिति में इस बात की भी चर्चा होती है कि क्या ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एक बार फिर मानवता के ऊपर सबसे बड़ा अपराध किया जाएगा जब वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो इतिहास में एक बार ही परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ, और वो भी अमेरिका ने ही किया था। तो लेकिन तब की स्थिति में और अब की स्थिति में एक छोटा सा अंतर है। उस वक्त जापान को रोकना मुश्किल था। इस वक्त ईरान की स्थिति उस तरह से नहीं है कि उनकी अमेरिका को लगे कि अब अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करें तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो कि ईरान में रहते हैं या फिर विदेशों में रहते हैं,
ईरानी मूल के हैं लेकिन वो पश्चिमी देशों के समर्थक हैं, उनके भी परिवार के लोग ईरान में रहते हैं। और जो तीसरी बात है कि ईरान के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जितने भी अरब मुल्क हैं वो सब अमेरिका और इजराइल के करीबी दोस्त हैं या उनके साथ इस जंग में भाग ले रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पर परमाणु बम का इस्तेमाल ना भी हो, लेकिन हाँ, इस जंग में बार बार परमाणु हादसे की आशंका तो जताई जा रही है। तो व्यवहारिक तौर पर ट्रंप के पास ऐसे बहुत सारे बम हैं। मनीष, आप कह रहे हैं कि व्यवहारिक तौर पर शायद ऐसा ना हो, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि किसी भी बात को इनकार करना थोड़ा मुश्किल अब लग रहा है। चंचल बंगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेल अवीव से। चंचल जी, वाकई में इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? न्यूक्लियर करते करते अमेरिका ही न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान पर यूज कर ले, इस्तेमाल कर ले? क्या आपको लगता है कि ट्रंप किसी फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं? उनकी भाषा, उनका बातचीत, ईरान को उनको एड्रेस करने का तरीका, ये सब बता रहा है कि डीपली फ्रस्ट्रेटेड हैं। और क्या ये फ्रस्ट्रेशन किसी बड़ी मानवीय आपदा या मानवीय संकट की तरफ इशारा कर रही है? चंचल जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइट मी। असल में मुझे नहीं लगता अभी इतना जरूरी है जो परमाणु बम के लिए, पर ट्रम्प है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। क्योंकि उनका जो सोच है, उनका जो आज जो सोच रहे, कल जो सोच रहे, इससे कुछ भी कर सकता है। पर मुझे लगता है अभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो जिसके लिए विश्व को मतलब बर्बादी के लिए जाएंगे। तो शायद मुझे लगता है फिर थोड़ा सा टाइम तो रखना ही है, इतना जल्दी कुछ भी करने के लिए। लेकिन मेजर जनरल संजय सॉय, ये संयम और डोनाल्ड ट्रंप का पूरा व्यक्तित्व क्या एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एंटोनिम नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन कुछ और अहम खबरें जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि सऊदी अरब में भी बहुत कुछ हुआ है। सऊदी अरब में ईरान के हमले हुए हैं, जुबैल में हमला हुआ है और इसकी नई तस्वीर सामने आई है। जुबैल में ईरान ने मिसाइलों से प्रहार कर दिया है। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों से अटैक किया गया। आसमान में एक साथ कई ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं। ये देखिए, सऊदी अरब के आसमान में ईरानी मिसाइलें गरजती हुई नजर आ रही हैं। जुबैल में हमले की ये नई तस्वीर सामने आई। और जुबैल में ईरान ने कई मिसाइलों से अटैक किया है। सऊदी अरब के आसमान में कई मिसाइलें नजर आई हैं। जुबैल में जो हमला लॉन्च किया गया, जो अटैक लॉन्च किया गया, उसकी तस्वीरें देखिए। अल्लाहू अकबर, अकबर। और वहीं पूर्वी सऊदी अरब के ऑयल डिपो में तबाही मच गई है। हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। अल जुबैल में ही ये ऑयल डिपो मौजूद है। ये देखिए, पहले हमने आपको दिखाया सऊदी अरब के आसमान में कैसे ईरानी मिसाइलें नजर आ रही हैं और उन मिसाइलों की वजह से कितनी तबाही हुई है, ये अब आपके सामने है। ऑयल डिपो, पूर्वी सऊदी अरब का ये ऑयल डिपो तबाह हो गया है इस हमले में। और अब एक और बड़ी खबर अमेरिका से आई है। ऑपरेशन पायलट पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन पायलट का प्लान हुआ था लीक, ये ट्रंप ने दावा किया है। किसी ने प्लान को लीक कर दिया था। पायलट के फंसे होने की जानकारी मीडिया को दी गई। प्लान लीक करने वाले को जेल भेजेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। तो देखिए, पहले ये खबर आई थी कि ईरान के साथ ही भीतरघात हुआ है और पायलट की लोकेशन ईरान के किसी लोकल आदमी ने शेयर की है CIA के साथ, और मुमकिन है कि वो CIA या मोसाद के लिए काम कर रहा हो। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी पलट रही है, ट्विस्ट आ गया है। व्हाइट हाउस में ईरानी जासूस, ट्रंप का प्लान लीक, ऑपरेशन पायलट का प्लान लीक हो गया। दूसरे पायलट के फंसे होने का प्लान लीक हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी लीक की गई। मीडिया हाउस के जरिए प्लान लीक हुआ था, यह पता चल रहा है। पत्रकार ने बताया था दूसरे पायलट की तलाश जारी है। खबर सामने आने के बाद ईरान एक्टिव हो गया। ट्रंप ने पत्रकार से कहा, खबर देने वाले का नाम बताओ। अब ये भेदिया कौन है अमेरिका की नजर में? व्हाइट हाउस से प्लान क्या लीक किया गया? ट्रंप प्रशासन के किसी व्यक्ति ने इसे लीक किया क्या?
बड़ी बात यह है कि प्लान लीक होने से ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। पायलट को बचाने में अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया था। ईरान में 36 घंटे तक पायलट गुफा में छिपा हुआ था और उसके बाद अमेरिकी कमांडोज ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर उसकी जान बचा ली, जो दरअसल एक वेपन ऑफिसर था। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए यह बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, जिसे बखूबी अमेरिकी फोर्सेस ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से ईरान की सरजमीन पर अंजाम दिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो भेदिए वाली खबर सामने आ रही है, मतलब एक पायलट को बचा लिया गया है लेकिन दूसरा अभी भी ईरान में ही मौजूद है, ये खबर देना क्या निश्चित तौर पर उसकी सिक्योरिटी के साथ एक बड़ा मखौल था, एक बड़ा थ्रेट था, जिसका जिक्र ट्रंप करते हुए यहां नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये ऑपरेशन था स्पेशल फोर्सेस और एयरफोर्स जॉइंट ऑपरेशन था, सभी का मिलके किया गया था, वो बहुत सक्सेसफुल था। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है जब आप दुश्मन की ज़मीन पे जाके इतने 200 मील यानी कि 300 किलोमीटर से अंदर जाके वहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जबकि दुश्मन का एयर डिफेंस का भी एक्टिव हो गया था, क्योंकि पता लग गया इनके जहाज़ गिरे, एयर डिफेंस है, उनकी सेना है। इस मैसेज की वजह से देखिए इनाम घोषित किया गया और ईरान की इन्फेंट्री और उनके ट्राइबल्स इनाम घोषित कर दिया $60 मिलियन का। वो सब के सब उस इलाके में जा रहे थे। आप सोचिए कि जहाँ पे जहाज़ गिरा, पायलट कितनी दूर जा सकता है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा कहाँ? थोड़ा घायल भी होता है, चोट भी होती, नहीं जा सकता। तो ईरान के लिए काफ़ी आसान था उस इलाके को घेरा डाल के पायलट को ढूंढना। ये पायलट को जैसे ट्रेनिंग दी जाती है उस हिसाब से उन्होंने अपना बचाव किया, छुप के रहे, कम से कम मूवमेंट करते हैं और बीकन के द्वारा लोकेशन जाहिर की। लेकिन ये इस तरह की जो खबर है, एक सिक्योरिटी के लिए हैजर्ड हो सकता है और ये एक आदमी को बचाने के लिए हो सकता है 100 जाने जा सकती थी, उनका और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये स्पेशली ये जो ऑपरेशन होता है बहुत सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं, हाईली क्लासिफाइड होते हैं। ये अभी अनजाने में दिया गया है क्योंकि मीडिया के सामने कह दिया एक पायलट अभी फंसा हुआ है, जिसका इम्प्लीकेशन इतना बड़ा हो जाएगा शायद उस खबर देने वाले ने भी नहीं सोचा होगा। समीर, बिल्कुल। और देखिए इस मामले पर ट्रंप ने भी कड़ा रुख अपनाया है और इधर ईरान ने सऊदी पर रॉकेट से प्रहार किया है। अल जबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर गिरा है रॉकेट हमले के बाद लग गई आग। और अल जुबैल पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरानी हमलों के बाद अल जुबैल में भीषण आग लग गई है। आग से जला जुबैल का औद्योगिक केंद्र। ये देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है ये, और यहां पर कैसी भयानक आग लगी। और सऊदी अरब पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। अल जुबैल औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया इस हमले में। मिसाइल हमलों से दहला अल जुबैल। और देखिए ईरान का दावा है कि हमले सिर्फ ट्रेलर हैं। ट्रंप को ईरानी सेना का जवाब। आज रात सरप्राइज हमले की चेतावनी। ऐसा हमला होगा दुनिया याद रखेगी, सदियों तक यह हमला याद रहेगा। तो ये है ट्रंप को ईरानी सेना का जवाब, यानी सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि ट्रंप की धमकियों से ईरान डरने वाला नहीं है। ईरान का मिसाइल प्लांट सरप्राइज प्रहार का जिक्र किया गया। अब ये क्या है? बड़ा सैन्य एक्शन या जवाबी हमला होगा? कार्रवाई बहुत जल्द और कुछ ही घंटों में संभव है। अमेरिका के रणनीतिक लोकेशन पर हमले किए जाएंगे। पश्चिमी एशिया के देशों पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही है। यूएस और इजरायल को उसी के अंदाज में जवाब। तो एक तरीके से आप देखिए ईरान की तरफ से भी तेवर कहीं से भी ढीले या कम नजर नहीं आ रहे। गिरीश सर, सवाल यह है कि अब ईरान ने जो चेतावनी दी है, क्या वाकई में उसी ग्रेविटी से वो हमले करेगा? आपका जवाब लेंगे। इस बीच एक और अपडेट आपको देते चलें, दर्शकों को बताते चलें। अमेरिकी बेस पर ईरान ने विध्वंसक हमला किया है और इरबिल में मौजूद यूएस बेस पर यह अटैक किया गया। ईरानी हमलों से दहला है अमेरिकी बेस। कई धमाकों के बाद यूएस बेस पर तबाही हुई है।
और इरबिल पर हमले की एक और तस्वीर। ईरान ने इराक के इरबिल में ड्रोन अटैक किया है। ईरानी ड्रोन को रोकने में डिफेंस सिस्टम एक बार फिर नाकाम साबित हुआ। और इराक के इरबिल में विध्वंसक हमला। ईरान समर्थित गुटों ने किया है हमला। मिसाइल अटैक से दहला इरबिल। एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया है। और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी युवाओं से जानते हैं क्या अपील की गई है। ईरान के युवाओं से ह्यूमन चेन बनाने को कहा गया है। पावर प्लांट्स के चारों ओर जो ईरान के युवा हैं वो इकट्ठा हो जाएं, एक तरह की ह्यूमन चेन बनाई जाए। मंगलवार को 2 बजे ह्यूमन चेन बनाई जाए, ये अपील की गई है ईरान के युवाओं से। ट्रंप ने पावर प्लांट्स पर दरअसल हमले की धमकी दी है और ये ईरान के लोगों का ट्रंप को जवाब होगा। तो ईरान का मानव श्रृंखला प्लान क्या है यह भी समझ लेते हैं। सरकारी टेलीविजन से एक वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों से अपील की गई। एटमी सेंटर पर लोगों से आने को कहा गया। पावर प्लांट पर भी लोगों से आने की अपील की गई। पावर प्लांट के चारों ओर ढाल बनाने को कहा गया। छात्रों और प्रोफेसर्स को भी आने के लिए कहा गया। संदेश में कहा गया ईरान के लिए एक होने का वक्त है। अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए यह अपील की गई। मकसद क्या है? अमेरिकी हमले को रोकने की कोशिश, एटमी सेंटर, पावर प्लांट को बचाने की कोशिश, नागरिकों को निशाना बनाने से बचेंगे ट्रंप। हमला हुआ तो निर्दोष लोग निशाना बनेंगे, निर्दोष निशाना बने तो ट्रंप पर सवाल उठेंगे। मिनाब स्कूल जैसी गलती से ट्रंप बचेंगे। और देखिए, ईरान के ब्रिजेस पर भी प्रदर्शन की तैयारी है। ईरान के गायक करेंगे पुलों पर प्रदर्शन। हमलों के खिलाफ सिंगर ब्रिज पर पहुंचेंगे। ब्रिज के खंभों पर हाथ रखकर होगा प्रदर्शन। ईरानी सिंगर बेंजामिन बहादुरी का ऐलान। तो देखिए किस तरीके से एक अपील लोगों से की गई है, एकजुटता बनाए रखने के लिए, देश के साथ खड़े होने के लिए। गिरीश सर, 2 बातें दिख रही हैं। एक तरफ तो ईरान कह रहा है कि आज रात ही हम ऐसा हमला करेंगे अमेरिका पर कि दुनिया उसे याद रखेगी। दूसरी तरफ आम लोगों से इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट या कह लीजिए कि पीसफुल शील्ड बनाने की अपील की जा रही है। ईरान की इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे समझे? एक नैतिक दबाव के साथ वो हमले भी जारी रखना चाहता है। क्या यह संभव है? अमेरिका इसे कैसे डील करेगा? देखिए, ऐसा है रवि कि जो ट्रंप साहब ने जो डेडलाइन दी है अमेरिकन टाइम, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे आज ट्यूसडे को, भारतीय समय अनुसार वो कल सुबह बुधवार को 5:30 बजे वो समय सीमा समाप्त हो जाएगी। तो जैसा पहले भी बताया गया कि 24 घंटे से कम का समय बचा है ट्रंप साहब की इस डेडलाइन को। और ईरान को ये बात पता है कि हो सकता है कि उस प्रहार के साथ जो ट्रंप साहब बोल रहे हैं वो ना आए ईरान के ऊपर इस डेडलाइन के ख़त्म होने के बाद, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अटैक किसी ना किसी ब्रिज के ऊपर, किसी ना किसी पावर प्लांट के ऊपर वो कर सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए उन्हें पता है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम अब इस लायक नहीं बचा है कि उस अटैक को पूरी तरह से खारिज कर पाए। तो वो एक साइकोलॉजिकल, एक ह्यूमन प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि उस पर आप एक ह्यूमन रिंग बना दें ताकि इनोसेंट लोग जब उसको घेर लेंगे तो हो सकता है कि ट्रंप साहब के ऊपर एक मानवीय दबाव पड़े, एक एथिकल दबाव पड़े कि वो उसमें सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हो सकता है इसके मद्देनजर शायद वो इन ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को अटैक ना करें। यही ईरान की एक, जिसे मैं बोलूँगा, आखिरी चाल आप बोल सकते हैं इस हमले को नकार करने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। और इसके पीछे ईरान दरअसल एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यही वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, उसे अपना सबसे बड़ा मोटिव जंग के शुरुआती दिनों में करार दे रहे थे। और उस वक्त दावे ये किए गए थे कि ईरान की जनता हुक्मरानों के खिलाफ है, विद्रोह पर आमादा है और इस विद्रोह को अमेरिका हवा देने की कोशिश कर रहा था मनीष। लेकिन यहां तो पासा बिल्कुल उलटता नजर आ रहा है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह कितनी बड़ी बात है कि आज वही लोग ईरान की सरकार, ईरान के हुक्मरानों, अपने सुप्रीम लीडर के पक्ष में जो कहा जा रहा है वो करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तमाम जो बड़े म्यूजिशियंस हैं, गीतकार, संगीतकार हैं, वो जगह जगह परफॉर्म कर रहे हैं और शांति का मैसेज देने की कोशिश के साथ बताने की कोशिश ये भी कि वो ईरान के साथ हैं, ईरान के हुक्मरानों, ईरान की सत्ता के साथ हैं।
देखिए, संगीत के साथ या संगीतकारों के साथ या कलाकारों के साथ अच्छी बात यह होती है कि वो मानवता के पक्ष में सोचते हैं, वो रिजीम के पक्ष में नहीं सोचते। फिर चाहे वो रिजीम ईरान में हो या फिर अमेरिका की वो रिजीम जो कि ईरान पर हमला कर रही हो। यही वजह है कि जब ईरान में जंग हो रही है, जब ईरान में टारगेट किए जा रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उन कलाकारों का दिल दुखता है और इसीलिए वो अपनी जान की बाजी लगाकर उन जगहों पर जाते हैं और ये विरोध जता रहे हैं कि जंग में जंग की ये कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि अगर संगीत से ही शांति स्थापित हो जाती तो दुनिया में इतने हथियार बनते ही नहीं, इतने जंग होते ही नहीं। और आज की तारीख में अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट जिस वक्त बमबारी करेंगे तो उस वक्त वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि गिटार पर कौन सी धुन बज रही है, बल्कि वो लगातार वहाँ पर बॉम्बिंग करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप शायद जो रात 8 बजे वाली डेडलाइन है उसमें थोड़ी और रियायत वो दे सकते हैं, इस उम्मीद में कि अभी बातचीत चल रही है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके घर में भी, अमेरिका में भी काफ़ी राजनीतिक विरोध इस बात को लेकर झेलना पड़ रहा है कि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट ना करें। ये एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाएगा और इसकी वजह से ईरान के पास जो लेकिन मनीष, ये भी तो सवाल है कि अरब मुल्क है, वहां पर भी सवाल है कि टाइम बताकर, डेट बताकर ट्रंप आखिर हमला कब करते हैं। वो कहते हैं कि हम तब हमला करेंगे, हो सकता है हमला पहले कर दें, हो सकता है तब ना करें, बाद में कर दें। इस बात की गुंजाइश और इस बात के उदाहरण, एग्जाम्पल्स तो हमने बहुत सारे देख ही लिए हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई में इस अपील का कोई असर होता भी है या नहीं। और देखिए, इराक के इरबिल पर हमले की तस्वीर सामने आई है। यूएस बेस पर ईरान समर्थित गुट का हमला हुआ है। हमले को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात। तो इराक के इरबिल में ड्रोन से हमला हुआ है। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है। इस बार ड्रोन हमले के बाद फ्रीडम पार्टी के मुख्यालय को नुकसान पहुंचा है, यह खबर भी सामने आ रही है। और इराक के इरबिल पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई। यूएस डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। हमले के बाद ईरानी ड्रोन हवा में तबाह। और इस बीच रूस ने ईरान को पावर प्लांट्स की लिस्ट दे दी है। रूस ने 55 इजरायली पावर प्लांट्स की लिस्ट ईरान को सौंप दी है। यह बड़ा डेवलपमेंट है। 55 पावर प्लांट्स की सही लोकेशन रूस ने ईरान को मुहैया करा दी है। ये प्लांट्स कहां के हैं? इजरायली हैं। इजरायली पावर प्लांट्स पर ईरान के हमले जारी हैं और ऐसे वक्त में 55 इजरायली पावर प्लांट्स की पूरी लिस्ट, पूरी फहरिस्त लोकेशन के साथ रूस ने ईरान को सौंप दी। चलिए और अब आपको बताते हैं कि पावर प्लांट्स की किस तरह की लिस्ट रूस ने ईरान को दी है और उसके कितने लेवल्स हैं। तो रूस की हिट लिस्ट, ईरान का ऑपरेशन ब्लैक क्या है ये? रूस ने ईरान को पावर प्लांट्स की बड़ी लिस्ट दी है। ईरान को 55 महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स की लिस्ट दी है। सभी 55 पावर प्लांट्स इजरायल में स्थित है। 55 पावर प्लांट की सही लोकेशन की जानकारी दी गई है। रूस की मदद के दम पर ईरान हमले कर रहा है और इसमें कई सारे लेवल्स भी हैं। लेवल 1 की बात करें, महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स तबाही से इजरायल में बिजली व्यवस्था हो जाएगी ठप। दूसरा लेवल क्या? शहरी और औद्योगिक पावर प्लांट्स सभी सेंट्रल इजरायल में स्थित है, इनको टारगेट किया जा सकता है। तीसरे लेवल के तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे पावर प्लांट्स इस लेवल में आएंगे जिनको हिट किया जा सकता है। कुल मिलाकर एक लंबी लिस्ट रूस की तरफ से प्रोवाइड की गई है ईरान को, ताकि वो इजरायल के पावर प्लांट्स को निशाना बना सके। तो देखिए, ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इजरायल और अमेरिका का समर्थन कर रहे तमाम अरब मुल्क इस कदर बर्बादी के लिए तैयार हैं? वैसे अमेरिका को ईरान का बारूदी जवाब मिला है। अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट करके हमले किए गए। इरबिल में ईरानी प्रॉक्सीज के मिसाइल हमले हुए। इरबिल में सी-रैम डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। पूरे मुझे तो